जय माता दी। माता रानी की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आज सुनिए देवी भागवत पुराण की आगे की कथा। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार देवराज इंद्र सहित सभी देवतागण ब्रह्मा जी के पास गए थे और उनकी स्तुति करने के बाद महिषासुर के अत्याचारों से पीड़ित होकर इसका कोई उपाय ढूंढने के लिए कहा। तब श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे देवताओं, मैं क्या करूं? महिषासुर को वर का अभिमान है, उसे कोई स्त्री ही मार सकती है, पुरुष नहीं मार सकते। ऐसी स्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ? इसलिए हे देवतागणों, हम सब लोग श्रेष्ठ पर्वत कैलाश पर चले। वहां सभी कार्यों के विशेषज्ञ भगवान शंकर विराजमान हैं। उन्हें अपना अगुआ बनाकर हम उस वैकुंठ लोक में चले जहां भगवान विष्णु रहते हैं। फिर उनसे मिलकर देवताओं के कार्य के विषय में विशेष रूप से विचार किया जाएगा। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी हंस पर बैठे और देवताओं को साथ लेकर कैलाश की ओर चल पड़े। ब्रह्मा जी के पहुंचने के पहले ही ध्यान द्वारा उनके आगमन की सूचना भगवान शंकर को मिल गई थी। ब्रह्मा जी देवताओं के साथ आ रहे हैं, ये जानकर वे अपने भवन से बाहर निकल आए। दोनों महानुभावों का साक्षात्कार हुआ। परस्पर प्रणाम और आशीर्वाद होने लगा। सभी देवताओं ने शंकर जी के चरणों में मस्तक झुकाया। दोनों महानुभाव प्रसन्नता पूर्वक मिले। फिर गिरजापति भगवान शंकर ने सभी देवताओं के बैठने के लिए अलग अलग आसन दिए। देवताओं के आसनों पर विराजने के बाद भगवान शंकर अपने आसन पर बैठे। ब्रह्मा जी से कुशल पूछने के बाद देवताओं के कैलाश पर्वत पर आने का कारण पूछा। भगवान शंकर पूछने लगे कि हे ब्रह्मा जी, किस उद्देश्य से आपने इंद्र प्रभृति संपूर्ण देवताओं को साथ लेकर यहाँ पधारने का कष्ट किया है? महाभाग, आप आने का कारण अवश्य ही बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे महादेव, स्वर्ग में निवास करने वाले इन इंद्रादि समस्त देवताओं को महिषासुर महान क्लेश पहुंचा रहा है। उसके भय से डरकर ये बेचारे पर्वतों की खोह में घूम रहे हैं। महिषासुर तथा अन्य भी बहुत से दैत्य देवताओं के शत्रु बने हुए हैं। इस समय यज्ञ में उन्हीं को भाग मिल रहा है, इसलिए उनसे पीड़ित होकर ये सभी लोकपाल आपकी शरण में आए हैं। हे शंभु, आपके भवन पर इसी गुरुतर कार्य के लिए मेरे साथ इन देवतागणों का आना हुआ है। हे सुरेश्वर, आप इनके कार्य के विषय में जो भी आपको उचित लगता हो वैसी व्यवस्था करने की कृपा करें, क्योंकि हे भूत भावन, संपूर्ण देवताओं के कार्य का भार आप पर है। व्यास जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के वचन सुनकर भगवान शंकर का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। अत्यंत मधुर वाणी में वे श्री ब्रह्मा जी से कहने लगे, विभो, ये आपकी ही तो करामात है। आपने ही तो उस महिषासुर को वरदान दे रखा है। भला इससे बढ़कर देवताओं के लिए अनिष्टप्रद कार्य कौन सा हो सकता है? भला कौन ऐसी सुयोग्य स्त्री है जो अभिमान में चूर रहने वाले इस दानव को मार सके? संग्राम में पैर रखने के योग्य ना तो मेरी पत्नी है और ना आपकी ही। महाभाग्यवती ये देवियां अगर युद्ध के मैदान में चली भी जाएं तो फिर युद्ध में सफलता किस प्रकार प्राप्त कर सकेंगी? महाभागा इंद्राणी को भी युद्ध की कला ज्ञात नहीं। दूसरी किसी स्त्री में इतनी शक्ति है जो इस मदोन्मत्त दुष्ट दानव को मार सके। इसलिए मेरे मन में तो हे ब्रह्मा जी यही विचार उठता है कि हम लोग इसी क्षण भगवान श्री विष्णु के पास चलें और उनकी स्तुति करके देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए उन्हीं को बार बार प्रेरित किया जाए, क्योंकि सभी कार्यों को सिद्ध करने वाले बुद्धिमानों में सर्वप्रथम स्थान उन्हीं का है। उनसे मिलकर ही कार्य के संबंध में विचार करना उचित होगा। वे किसी प्रपंच से अथवा बुद्धि से कार्य सिद्ध होने का साधन प्रस्तुत कर देंगे। व्यास जी कहते हैं, भगवान शंकर की ऐसी बात सुनकर श्री ब्रह्मा, देवराज इंद्र आदि देवताओं ने उनका अनुमोदन किया। फिर तुरंत जाने के लिए वे सब लोग उठ खड़े हुए। भगवान शंकर ने भी उनका साथ दिया। अपने अपने वाहनों पर सवार होकर वे वैकुंठ लोक को चल पड़े। उस समय कार्य में सफलता की सूचना देने वाले अनेकों शुभ शकुन उन्होंने मार्ग में देखे। इसकी सूचना देने वाला कल्याणमय वायु उत्तम गंध फैलाता हुआ बहने लगा। रास्ते में जाते हुए जहां तहां पवित्र पक्षी उत्तम बोली बोलते हुए मिले। आकाश निर्मल हो गया, दिशाएं स्वच्छ हो गईं। इस प्रकार देवताओं के यात्रा काल में मानो सभी शुभ योग सुलभ हो गए। श्री व्यास जी कहते हैं, इसके बाद सभी देवता शीघ्र ही वैकुंठ लोक पहुंच गए। वैकुंठ भगवान विष्णु का परम प्रिय दिव्य धाम है। वहां संपूर्ण शोभाओं से संपन्न भगवान का दिव्य भवन है। दिव्य सरोवर उसकी अनुपम शोभा बढ़ा रहे हैं। उस भवन के चारों ओर दिव्य चंपा, अशोक, कहार, पारिजात, वकुल, मालती, आम आदि पुष्पों के वृक्ष विराजमान हैं।
जिनमें कोकिलाएं कूक रही हैं, मोर नाच रहे हैं और भंवरे गुंजार कर रहे हैं। ऐसे दिव्य उपवनों द्वारा भवन सुसज्जित है। नंद और सुनंद आदि पार्षद भगवान के अनन्य भक्त हैं। उनके द्वारा श्रीहरि की स्तुति हो रही है। वहां अन्य भी बहुत से विशाल भवन हैं। उनमें स्वर्ण और मणियां जड़े हुए हैं, चित्रकारियां की हुई हैं। वे सुंदर भवन इतने ऊंचे हैं मानो आकाश को छू रहे हों। उन महलों से भगवान का भव्य भवन बिल्कुल सटा हुआ है। वहां दिव्य गंधर्व गान कर रहे हैं। मन को मुग्ध करने वाले किन्नर मीठे स्वर में आलाप कर रहे हैं। इसलिए भगवान विष्णु के भवन की अनुपम शोभा हो रही है। शांत स्वभाव वाले आदरणीय वेद पाठी मुनिगण सूक्तों का उच्चारण करके भगवान की स्तुति में लीन है। इससे भगवान श्री विष्णु का वह दिव्य भवन महान शोभा पा रहा है। उस समय जय और विजय नामक दो द्वारपाल हाथ में सोने की छड़ी लेकर पहरा दे रहे थे। श्री विष्णु भवन पर पहुंचते ही पहले वे ही मिले। तब देवताओं ने उनसे कहा कि तुम दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति भगवान विष्णु के पास जाकर उन्हें सूचना दे कि आपके दर्शनों की इच्छा से श्री ब्रह्मा और रुद्र प्रभृति देवता आकर आपके द्वार पर ठहरे हुए हैं। व्यास जी कहते हैं, वहां पधारे हुए देवताओं की बात सुनकर विजय ने उन्हें प्रणाम किया और तुरंत भगवान विष्णु के पास जाकर वे नमस्कार पूर्वक कहने लगे, दैत्यों का दमन करने वाले देवाधिदेव प्रभु, इस समय सभी देवता आपके द्वार पर ठहरे हुए हैं। श्री ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, वरुण, अग्नि, यमराज प्रभृति समस्त देवता आपके दर्शन करने के लिए विशेष उत्सुक हैं प्रभु। वे सब वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके आपकी स्तुति कर रहे हैं। व्यास जी कहते हैं, विजय की बात सुनकर रमापति भगवान विष्णु उसी क्षण अपने भवन से बाहर निकले। बड़े उत्साह के साथ उन्होंने देवताओं से भेंट की। उस समय देवतागण थके मांदे द्वार पर खड़े हुए थे। उनके मन में दुख की तरंगें उठ रही थी। भगवान विष्णु ने प्रेम की सरस दृष्टि से देखकर उन्हें प्रसन्न किया। तब दैत्यों को मारने वाले वेद वर्णित देवाधिदेव भगवान विष्णु को सभी देवताओं ने प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। देवतागण बोले, हे देवेश्वर जगत प्रभु, सृष्टि स्थिति और संहार की लीला करने वाले हे दया सिंधु महाराज, हम शरणागतों की रक्षा करने की कृपा कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, सभी देवतागण आसनों पर बैठ जाएं और अपनी कुशल बतलाएं। सबके एक साथ यहाँ पधारने का क्या प्रयोजन है? आप लोग इतने चिंतित क्यों हैं? क्यों सबके मुखों पर उदासी छाई हुई है? श्री ब्रह्मा और शंकर जी के साथ रहने पर भी आपकी ये दयनीय स्थिति कैसे हो रही है? अब शीघ्र अपना कार्य बतलाइए। तब देवतागण बोले, महाराज, दुराचारी महिषासुर हमें महान कष्ट पहुंचा रहा है। उस पर किसी का कोई वश नहीं चलता। वो पापी बड़ा ही दुष्ट है। वरदान पा जाने के कारण अत्यंत अभिमान में भर गया है। यज्ञ में ब्राह्मणों द्वारा दिए हुए भाग भी अब वही खा लेता है। हम सभी देवता अत्यंत आतुर और भयभीत होकर पर्वतों की कंदराओं में फटकते फिर रहे हैं। मधुसूदन, श्री ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से यह दानव महान अजेय बन गया है। इसलिए इस काम को अत्यंत कठिन जानकर हम लोग आपकी शरण में आए हैं। दानवों का संहार करने वाले हे श्री कृष्ण, देवताओं का उद्धार करने में आप पूर्ण समर्थ हैं। कोई भी दानवी माया आपसे छिपी नहीं है। इसलिए महिषासुर को मारने का आप ही कोई प्रबंध कीजिए। ब्रह्मा जी ने उसे वर दे दिया है कि पुरुष मात्र से तुम अवध्य रहोगे। अगर किसी स्त्री के द्वारा उसके वध की कल्पना की जाए तो यह सर्वथा असंभव लग रहा है, क्योंकि किस स्त्री में ऐसी शक्ति है जो युद्ध में उस दुष्ट को मार सके? वह महिषासुर नीच तो था ही, वरदान के प्रभाव से हे प्रभु उसकी उच्छृंखलता और भी बढ़ गई है। भगवती, पार्वती, लक्ष्मी, शची अथवा शारदा, इनमें कौन है जो इस दुष्ट को मारने में समर्थ हो सके? भूमंडल का भार वहन करने वाले हे भगवान, भक्तों पर दया करना आपका स्वभाव ही है। किस प्रकार इस दैत्य का वध होगा, इस विषय में भलीभांति विचार करके हम देवताओं का कार्य सिद्ध करने की कृपा कीजिए। श्री व्यास जी कहते हैं, देवताओं की बात सुनकर भगवान विष्णु का मुखमंडल मानो मुस्कान से भर गया। फिर वे उनसे कहने लगे कि पूर्व समय की बात है, हमने भी महिषासुर से युद्ध किया था, किंतु उसकी मृत्यु नहीं हो सकी। इस अवसर पर अगर संपूर्ण देवताओं के तेज से
कोई अत्यंत सुंदरी और सुयोग्य देवी प्रकट हो जाए तो वही युद्ध में बलपूर्वक उसे मार सकती है। महिषासुर सैकड़ों प्रकार की मायाओं का पूर्ण ज्ञानकार है। वरदान पा जाने से उसे असीम अभिमान हो गया है कि बिल्कुल निश्चित है कि हम सभी की शक्ति के अंश से कोई देवी प्रकट हुई तो वह उसे मारने में सफलता प्राप्त कर सकेगी। आप सब लोग अपनी शक्तियों से अनुरोध करो, साथ ही हमारी देवियां भी प्रार्थना में सम्मिलित हो जाएं, जिसके फलस्वरूप संपूर्ण शक्तियों तथा तेजों की गति रूपा एक महान शक्तिशालिनी देवी प्रकट हो जाए। फिर रुद्र प्रभृति हम संपूर्ण देवताओं के पास त्रिशूल आदि जितने भी दिव्य आयुध हैं वे सब भी उस देवी को दे दिए जाएं। इसके बाद संपूर्ण तेज तथा बल से संपन्न वह देवी सभी प्रकार के आयुध हाथों में लेकर उस दुराचारी और मदोन्मत्त नीच राक्षस को अवश्य ही मार डालेगी। व्यास जी कहते हैं, देवाधिदेव भगवान विष्णु के ऐसे वचन समाप्त होते ही श्री ब्रह्मा जी के शरीर से स्वयं एक महान तेजपुंज प्रकट हो गया। वह अत्यंत प्रकाशमान तेज बड़ा ही दुस्सह था। उसकी आकृति लाल थी। पद्मराग मणि की तुलना करने वाले उस तेज के सभी अवयव अत्यंत सुंदर थे। उसमें कुछ शीतलता थी और वह उष्ण भी था। अनेकों किरणें इसकी शोभा बढ़ा रही थी। महाराज, इसके बाद भगवान शंकर के शरीर से एक अद्भुत और दिव्य विशाल तेज प्रकट हुआ। गौर वर्ण से शोभा पाने वाला वह तीक्ष्ण तेज अत्यंत भयंकर लग रहा था। उस पर किसी के नेत्र ठहर ही नहीं पाते थे। दैत्यों के लिए तो वह महान भयंकर और देवताओं के लिए बड़ा सुखकारक प्रकट हुआ। इस प्रकार उसकी आकृति बहुत विकराल थी, मानो तमोगुण से ओतप्रोत कोई दूसरा पर्वत ही वहां प्रकट हो गया हो। इसके बाद भगवान श्री विष्णु के शरीर से एक दूसरी तेजोराशि सामने आई। श्याम वर्ण वाले अत्यंत प्रकाशमान उस तेज में सत्व गुण की प्रधानता थी। फिर देवराज इंद्र के शरीर से एक अलौकिक और दुस्सह तेज प्रकट हुआ। सभी शक्तियों से संपन्न उस तेज में सभी गुण वर्तमान थे। ऐसे ही वरुण, कुबेर, यमराज और अग्नि के शरीर से भी पृथक पृथक तेज प्रकट हुए। इनके अलावा जितने भी अन्य देवता थे उन सब के शरीरों से भी तेज का प्रादुर्भाव हुआ। सबके विग्रह से निकले हुए तेज एकत्रित हुए और उनका एक महान प्रज्वलित पुंज बन गया। वह तेज पुंज महान विलक्षण था। लगता था मानो कोई दूसरा महान तेजपुंज हिमाचल पर्वत ही सामने आ गया हो। सब देख रहे थे। इतने में ही देवताओं का वह तेजपुंज एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में बदल गया। वह सर्वश्रेष्ठ नारी ऐसी विलक्षणा थी कि उसे देखकर सबके सब आश्चर्य मानने लगे। वही भगवती महालक्ष्मी हुई। उनमें सत्व, रज और तम तीनों गुण वर्तमान थे। संपूर्ण देवताओं के तेज से प्रकटित वह देवी 18 भुजाओं से शोभा पा रही थी। उनके 3 रंग थे। अखिल विश्व को मोहित कर देना उनका स्वाभाविक गुण था। स्वच्छ मुख था, काले नेत्र थे, दोनों ओठों में लालिमा छाई हुई थी, हाथ और तलवे लाल थे। अलौकिक अलंकारों से सभी अंगों की छवि बढ़ गई थी। महिषासुर को मारने के लिए प्रचुर देव तेज से प्रकट हुई वे देवी 18 भुजाओं से संपन्न होने पर भी समय आने पर हजारों भुजाओं से सुशोभित हो जाती थी। राजा जन्मेजय ने कहा, महाभाग मुनिवर व्यास जी, आप सर्वज्ञानी पुरुष हैं। हे भगवान, देवताओं के शरीर से प्रकट हुई देवी के चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। संपूर्ण देवताओं का तेज एकत्रित होकर देवी के रूप में बदल गया या फिर उसके अलग अलग रूप बन गए। मुंह, नाक और आंख आदि भेद से जितने अंग थे वे सब एकत्रित होने पर एक विग्रह की तो पूर्ति करते हैं। व्यास जी, जिस देवता के शारीरिक तेज से देवी का जो अद्भुत अंग प्रकट हुआ उसका वर्णन करने की कृपा कीजिए। देवताओं ने देवी को जिस प्रकार आयुध और आभूषण अर्पित किए वे सब प्रसंग भी क्रमशः आपके मुखारविंद से सुनने की मुझे प्रबल इच्छा हुई है। हे ब्राह्मण, आपके मुख कमल से निकला हुआ भगवती महालक्ष्मी का ये चरित्र अमृत के समान मधुर है। इसे बार बार पान करते रहने पर भी मेरा मन तृप्ति की अनुभूति नहीं करता। जय माता दी। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत जानने के लिए कृपया आप अगले अध्याय के अनुसार जरूर कीजिएगा।